अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने रमज़ान के महीने में रमज़ान का एहतराम नहीं किया और अल्लाह ताला ने उसे इबरतनाक सज़ा दी। रमज़ान का बाबरकत महीना था, मगर सोनिया को इसकी कोई परवाह न थी। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो चुकी थी कि हिलाल व हराम की तमीज़ खो बैठी थी। जहाँ बाकी लोग रोजे रखकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, वो वहाँ गुनाहों में मगन थी। सोनिया अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज करती थी। उससे लगता था कि दुनिया उसके हसीन सूरत की दीवानी है। वो अक्सर गुरूर से कहती, मेरी खूबसूरती मेरा सबसे बड़ा हथियार है, दुनिया मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि खूबसूरती भी अल्लाह की अता है और जब अल्लाह चाहे तो सब कुछ छीन सकता है। रमज़ान की रातें नवाफिल, तौबा और ज़िक्र इलाही के लिए होती है, मगर सोनिया इन रातों को गुनाहों में ज़ाया कर रही थी। वो दोस्तों के साथ बेहयाई की महफिलों में जाती, रोज़ा रखकर भी झूठ बोलती, गीबत करती और फहाशी में मलूस रहती। जब लोग उसे नेकी की नसीहत करते तो वो मजाक उड़ाती और कहती, अल्लाह बहुत मेहरबान है, मुझे माफ कर देगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सोनिया आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को देख रही थी। अचानक उसे आईने में अपना चेहरा अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो उसे लगा कि रोशनी का कोई मसला है, लेकिन फिर आईने में नजर आने वाला चेहरा बिगड़ने लगा। इसकी आंखें खौफ से फटी रह गई, इसकी जिल्द सियाह होने लगी, होंठ नीले पड़ गए और चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो चीखने लगी, मगर आवाज इसके गले में ही दब गई। सोनिया खौफ में मुब्तला हो गई। उसने फौरन पानी के छींटे मारे, मगर चेहरा बिगड़ता जा रहा था। उसके घर वाले भागते हुए आए, मगर जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, खौफ से पीछे हट गए। इसलिए उसे याद आया कि एक आलम ने उसे नसीहत की थी, जो शख्स रमज़ान की बेहुरमती करता है, अल्लाह ताला कभी कभी उसे दुनिया में ही निशान इबरत बना देता है। अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोती रही, अल्लाह से माफ़ी मांगती रही, मगर उसका चेहरा अपनी असल हालत में वापस नहीं आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने की बेहुरमती संगीन नताइज ला सकती है। अल्लाह की रहमत बेशक वसी है, मगर इसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। अगर हम गुनाह करें और फ़ौरन तौबा ना करें तो शायद हमारे पास वक्त ही ना बचे। अल्लाह हमें हिदायत और रमज़ान की बरकतों से सही महीनों में फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।